Good morning, students. Today we will read the rest part of the lesson from the diary of Annie Frank. I started right away at the Monastery Nursery School. मैंने तुरंत मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. मैं वहाँ 6 वर्ष की आयु तक रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. जब मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की. इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिस्टर कूपर्स. छठी क्लास में मेरी अध्यापिका थी श्रीमती कूपर्स. द हेड मिस्टर्स, जो मुख्य अध्यापिका भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स. साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे. एज वी सेड इन हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने एक दूसरे को दिल तोड़ने वाला अलविदा कहा. इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल. 1941 में दादी माँ बीमार पड़ गई. एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े बहुत सेलिब्रेशन के साथ बीत गया. ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942. दादी माँ की मृत्यु 1942 में हो गई. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता कि मैं कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचा करती थी. एंड स्टिल लव हर, और अभी भी प्यार करती हूँ. द बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वाज intended to make up for the other, and the grandma's candle was lit along with the rest. 1942 में जन्म दिवस उत्सव दूसरे की अक्षतपूर्ति की आशय से मनाया गया, और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. चारों का स्वास्थ्य अब हमारा अच्छा है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ, और अपनी डायरी के प्रति गंभीर समर्पण पर आती हूँ. डियरेस्ट किटी, Our entire class is quaking in its boost. हमारी पूरी कक्षा लगभग काँप रही थी. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. निसंदेह कारण है कि आने वाली सभा में जिसमें अध्यापक ये निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे रखा जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स. तकरीबन आधी क्लास शर्त लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ और सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. जीएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जैक्स पर की मूर्खता पर हंस रही थी. जो कि एंड जैक्स who have stacked their entire holiday savings on the bet. जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को शर्त पर दाव लगा दिया था. From morning to night it is you are going to pass. No I am not. Yes you are. सुबह से लेकर शाम तक यही बात चल रही थी कि तुम पास हो जाओगे. नहीं मैं नहीं होंगी. हाँ तुम हो जाओगे, जैसे बच्चे आमतौर पर करते हैं. नहीं मैं नहीं होंगी. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. यहाँ तक कि जीएन की क्रोधित नज़रें, जीएन की प्लीडिंग नज़रें, उनकी याचना भरी नज़रों ने और मेरे क्रोध से भड़कने ने भी उनको शांत नहीं किया. If you ask me, यदि तुम मुझसे पूछो, there are so many dummies that about the quarter of the class should be kept back. कि यदि तुम मुझसे पूछो तो क्लास में इतने ज़्यादा डमी बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं कि तकरीबन आधी एक क्वार्टर को यानी चौथे हिस्से को तो पीछे रखना ही चाहिए. बट आवर टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं अनप्रेडिक्टेबल जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ. मैं अपनी सहेली और अपने बारे में चिंतित नहीं थी.
वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें मुझे पक्का विश्वास नहीं था वो था मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, खैर हम और क्या कर सकते थे केवल सिवाय वेट के। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर्स नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को सांस न छोड़ने के लिए कहते रहते हैं। आई गेट अलॉन्ग pretty वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ मेरी अच्छी बनती थी। देर वर 9 of them, 7 men and 2 women, वो 9 थे, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ वाज annoyed with me for ages because I talked so much। मिस्टर किसिंग जो पुराने विचारों वाले बूढ़े व्यक्ति थे जो गणित पढ़ाते थे, वो जैसे मुझे वो सालों से मेरे से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, क्या एक निबंध लिख के लाना था जिसका शीर्षक था बातूनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, बातूनी, अब इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई एड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने ये टाइटल अपनी नोटबुक में नोट किया। टग्ड इन माई बैग, अपने बैग में डाला। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस दिन शाम का गृह कार्य करने के बाद में निबंध के बारे में लिखे गए शब्दों पर मेरा ध्यान गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. जब मैं फाउंटेन पेन की नोक को अपने मुंह में चबाते हुए उस विषय पर विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया। Anyone could ramble on and leave these big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़ते हुए लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी, ये बताने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, तर्क देने की आवश्यकता थी कि बात करना कितना ज़रूरी है। आई थॉट, यानी मैं सिद्ध करना चाहती थी कि जो बातूनी में अगर बात करना भी ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड, मिस्टर किसिंग ने वो चेक कर दिए और वो संतुष्ट हो गए। आई आज दैट टॉकिंग इज़ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उसमें आज की थी, जिरह की थी कि बात करना स्टूडेंट्स का एक हक है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हालांकि मैं इसको कंट्रोल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ टू द हैबिट ऑफ सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड इट इफ़ नॉट मोर, लेकिन मैं इस आदत को पूर्णतः से नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातूनी है और मुझे ये गुण विरासत में मिले हैं। एंड दैट नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप इन विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Mr. Kissing मेरे तर्कों के जोर पर बहुत हंसे, लेकिन जब मैं पाठ के दौरान फिर से बात करने लगी तो उन्होंने मुझे दोबारा से दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। This time it was supposed to be on incorrigible chatterbox. इस बार शीर्षक था एक ऐसा बातूनी जिसको सुधारा ना जा सकता हो। इनकॉरिजिबल, जिसको सुधार ना सकते हो, एक ऐसा बातूनी, इस शीर्षक के ऊपर लिखने को कहा। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन, मैंने ये भी लिख कर दे दिया
और श्रीमान किसिंग को अगले पूरे 2 लेसनों के दौरान शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिला। However, during the third lesson he had finally had enough. लेकिन तीसरे लेसन के दौरान उनके लिए काफ़ी हो चुका था। एनी फ्रैंक, एज ए पनिशमेंट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, राइट एन essay entitled, उसने कहा कि एनी फ्रैंक, क्योंकि तुम क्लास में बहुत ज़्यादा बात करते हो, इसके दंड स्वरूप तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है जिसका शीर्षक होगा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, कि क्वैक 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 श्रीमती चैटरबॉक्स ने कहा। द क्लास रोड, पूरी क्लास ज़ोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेज, हालांकि बातूनी विषय पर लिखने में मेरी सारी निपुणता अब समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ अलग करने का समय था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरे को ऑफर किया सहायता करने के लिए। राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, कि इस पूरे निबंध को शुरू से लेकर अंत तक कविता के रूप में लिखें। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर दिस जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग इस हास्यप्रद विषय से मेरी खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने सुनिश्चित किया कि मजाक मेरे साथ नहीं बल्कि उनके साथ हो। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी कविता समाप्त कर दी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये शानदार थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फ्रॉन स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर्स बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। यह एक माँ बत्तख और एक हंस पिता और उसके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने ज़्यादा बोलने के कारण काट कर मार डाला था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने मजाक को तुरंत पकड़ लिया, सही से लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास, उसने पूरी क्लास में ये पोइम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कमेंट्स ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, इसके अलावा दूसरी क्लासों में भी पढ़ा उस पोइम को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद मुझे क्लास में बात करने के लिए आज्ञा दे दी और मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे, बल्कि इसके विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल मजाक करते रहते हैं। ये कहाँ से ली गई? लेसन ख़त्म। ये सारा लेसन लिया गया था। योर्स एनी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स, किससे? डायरी ऑफ यंग गर्ल्स से लिया गया है। विद स्लाइट एडप्शन, थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो करके, ऑलमोस्ट। सो दैट्स द लेसन। बाय, हैव ए नाइस डे।